NH3 में इनका प्रसंकरण sp3 होता है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ये सॉल्व किया था, NH3 वाला हमने थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था बच्चों। 3 सिग्मा है और प्लस में एक लोन पेयर है। अब ये 3 और 1 4 हो जाएगा H का वैल्यू, जिसके कारण ये sp3 हो जाएगा, क्योंकि लोन पेयर से भी एक बॉन्ड कंसीडर किया जाता है। 2 इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर के एक सिंगल बॉन्ड क्रिएट कर सकते हैं। ओलियम में H2SO4 के साथ क्या जोड़ा जाए बच्चों? ओलियम का सूत्र क्या होता है? H2S2O7। इसमें कह रहा है कि ओलियम में H2SO4 के साथ और क्या होगा, तो H2SO4 के साथ और क्या होगा ये पूछ रहे हैं यहां पे। साथियों ये बताओ, हमको लाना है ये और हमारे पास ये है, इसमें और कितना जोड़े? जैसे कोई बोले कि 4 में हम कितना जोड़े कि 7 आ जाए, 4 में हम कितना जोड़े कि 7 आ जाए, तो क्या कहोगे कि भाई 3 जोड़ेंगे। अब देखो H2 है, यहां हमारे पास भी H2 है, S2 है, लेकिन इसमें तो S एक ही है, यानी एक S चाहिए। O 7 है, यहां पर तो 4 है, लेकिन 3 O भी चाहिए। इसका मतलब SO3 ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा बच्चों? SO3। निम्नलिखित में से कौन सी जल एकत्र नहीं की जा सकती है? जल पे कौन सी गैस? सल्फर डाइऑक्साइड, याद रखना, जो कि ध्रुवीय नेचर का होता है। कौन सी गैस एकल परमाणविक होती है? हीलियम, नियोन, क्रिप्टन, ये सब जो होते हैं ना बच्चों अक्रिय गैस, ये एकल परमाणविक ही होता है। क्या होता है बच्चों? एकल परमाणविक ही होता है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या होते हैं? अधातु होते हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन नॉन मेटल होते हैं। क्लियर है? ये सब बहुत छोटे सवाल। पॉलीथीन किसका बहुलक है? जैसे हम लोगों ने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले आया था ना भाई बहुलक वाला क्वेश्चन, एकलक, मोनोमर, कि भाई कैप्रोलैक्टम किसका बहुलक होता है? तो कैप्रोलैक्टम नायलॉन 6 का होता है। यहां पर पॉलीथीन तो इथीन का होगा ना, बहुत सारे इथीन जो मिलेंगे आपस में जिगलर नाटा उत्प्रेरक के उपस्थिति में, तो क्या बनाएगा? पॉलीथीन बनाएगा। ये बहुलक चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। ज्वर को कम करने वाली दवा ज्वरनाशी कहलाती है। ज्वर को कम करने वाली दवा ज्वरनाशी कहलाती है, यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं? एंटीपायरेटिक। तो बच्चों कई बार ज्वरनाशी ना देख करके एंटीपायरेटिक को हिंदी में लिख देगा, एंटीपायरेटिक। एल्कोहल का क्रियाशील समूह OH होता है। हीलियम का सूत्र क्या होता है बच्चों? He होता है। C6H5OH जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फिनॉल कहते हैं। भैया बेंजीन रिंग के साथ OH ग्रुप जुड़ जाए, इसको क्या कहते हैं हम लोग? फिनॉल। C6H5OH क्या हो गया बच्चों? फिनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? फिनॉल। ठीक है, या कार्बोलिक अम्ल भी कहते हैं। कल जो मैंने आपको वीडियो दिया हूं पढ़ लीजिएगा, वहां से 4-5 क्वेश्चन लड़ गया है, आगे मिलेगा भी। डेटॉल का यूज हम करते हैं एंटीसेप्टिक के रूप में, कहीं कट फट जाए साफ सफाई के रूप में। H2SO4 का संरचना बना लो, OH SOH और ये O और ये O। अब भैया जी गौर करिएगा, OH समूह कितना मिल गया? जैसे सबसे ऊपर में 3 नंबर सवाल क्या आया था? 3 नंबर सवाल तो यही था ना कि H3PO4 द्विभाषमिक है, एक भाषमिक है या त्रिभाषमिक है। तो H3PO4 में 3 OH ग्रुप मिला, 3 OH मिला था, इसलिए वो त्रिभाषमिक हो गया। यहां H2SO4 में 2 OH मिल रहा है, तो ये द्विभाषमिक हो जाएगा, द्विभाषमिक एसिड कहलाएगा, द्विभाषमिक अम्ल। CH4 में सिग्मा बॉन्ड कितना है? CH4 में सिग्मा बॉन्ड CH4। तो भैया जी यहां पर गौर करिए, सिग्मा 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 और सिग्मा, 4 सिग्मा का मतलब क्या हो गया? sp3। यहां पे 4 सिग्मा हो गया। आवर्त सारणी में द्वितीय आवर्त में कितने तत्व होते हैं? 8, क्योंकि पहला में सिर्फ क्या होता है? हाइड्रोजन और हीलियम होता है पहला आवर्त में, पहला आवर्त हो गया ये। ठीक है, दूसरा आवर्त में क्या होता है बच्चों? लिथियम, और यहां पर क्या होता है? बेरिलियम, और कुछ टाइम के बाद यहां पर आ जाएगा बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। तो टोटल देखो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। एक तत्व, 2 3 4 5 6 7 8 8, तो ये 8 हो गया, ये दूसरा आवर्त हो गया। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। लायोफिलिक कोलाइड गोंद को कहते हो, क्योंकि हम लोग आगे पढ़े, इधर पढ़े हैं तो हम आगे चल सकते हैं ना इस तरीके से? बताइए सभी लोग, आगे चल सकते हैं ना? मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, बदलो, थोड़ा बैठ जाना पड़ता है, नीचे बैठ जाता हूं। गोंद क्या हो जाएगा बच्चों? गोंद हो गया, हमारा गम हो जाता है। सीने बार किसको कहते हो? HGS को क्या कहते हो भैया जी? सीने बार। PBS को क्या कहते हो? गैलेना कहते हो। PBS को क्या कहते हो? ये गैलेना है।
सीने बार में कौन सा धातु दिख रहा है? Hg। इससे हम Hg का निष्कर्षण करते हैं। पीबीएस में पीबी धातु दिख रहा है, पीबी का निष्कर्षण करेंगे। जिंक सल्फाइड में जिंक दिख रहा है, जिंक ब्लेड भी कहते हैं, इसमें Zn हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? HgS। परमाणु द्रव्यमान का मतलब क्या हो गया? परमाणु का मतलब क्या होता है इतना तो आप सबको पता है। परमाणु ये हो गया और इसके बीच में ये क्या हो गया बच्चों? नाभिक। नाभिक में क्या होता है आप सब लोग को पता है? P+N होता है और P+N पर ही, P+N से ही नाभिक में ही परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान इकट्ठा रहता है भैया। तो P+N के नंबर को, P+N को ही क्या कहते हैं? A कहते हैं, सीधा सीधा। एक तरीका में वो भी आता है। बिना बुझे चूना को जब पानी में डालोगे तो क्या हो जाएगा? अभिक्रिया बहुत उष्मा निकलेगी, बहुत उष्मा उत्सर्जित होती है, बहुत उष्मा उत्सर्जित होती है। उष्मा छेपी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? उष्मा छेपी। आगे चलो, डी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है? डी ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से होता है, डी वाला। डी ऑर्बिटल का आकार कुछ ऐसा होता है। पी ऑर्बिटल वाला सिर्फ सिंगल होता है, पी ऑर्बिटल का ऐसा होता है, और ये डी ऑर्बिटल का ऐसा होता है। क्लियर? जिसको डबल डम्बबेल कहते हैं, डबल डम्बबेल। डी वाला का क्या हो जाएगा बच्चों? डबल डम्बबेल कहते हैं इसको। आगे चलो, कपड़ा धोने वाला सोडा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को कहते हैं वॉशिंग सोडा। क्या कहते हैं भैया जी? वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। क्लियर है? क्षारीय मृदा धातु मतलब वर्ग 2। क्षारीय मृदा धातु मतलब वर्ग 2, और वर्ग 2 का मतलब NH2। NH2 आएगा। अंतिम कक्षा में देख लो, जैसे मान लो बेरिलियम है, बेरिलियम का परमाणु संख्या 4 होता है, तो 1s2 2s2। उसके बाद मैग्नीशियम को देख लो, 12 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2, 2 2 4 6 10 2 12। उसी प्रकार कैल्शियम का करोगे तो 4s2 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर 3s2 4s2 5s2 आगे बढ़ता जा रहा है, तो NH2 लिख सकते हो ना। और जहां पर N क्या है? N क्या है? कक्षा की संख्या, जो 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो N कक्षा की संख्या, तो NH2 कह सकते हैं, सामान्य जनरल में कह सकते हो। बुझा हुआ चूना मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और बिना बुझा हुआ चूना मतलब CaO। ये बिना बुझा हुआ चूना है, बिना बुझा हुआ चूना, जिसका इस्तेमाल सीमेंट में भी हम लोग करते हैं बनाने में। कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब संगमरमर हो जाता है, चूना पत्थर हो जाता है, खड़िया चौक हो जाता है, संगमरमर अंडा का खोल हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट हो जाता है, और ये कैल्शियम क्लोराइड है। और ये हमारा हो गया बच्चों बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। ओके है बालक? ओके है। चलिए, बाह्यतम इलेक्ट्रॉन 3d6 4s2 किसका है? अब चलिए जी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, और यहां पे क्या आएगा? 3d6, यही है ना। तो 6 2 8। अब इसको ये क्रम के लिए ऐसे लिख दिया है 3d6 और 4s2, क्योंकि यहां तक 2 2 4 6 10 2 12 6 18, 18 के लिए क्या हो गया? आर्गन हो गया। अब ये जो है 18 2 20 6 26 लोहा का होता है, लोहा इसमें है ही नहीं। सही जवाब Fe होगा, ये कोई नहीं होगा इसमें। ठीक है बच्चों, ये सवाल बोर्ड एग्जाम ने पूछा था, मतलब ये ऑप्शन गलत डाला है। देख लो, मतलब मिस्टेक किसी से भी हो सकते हैं यार। बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम टेट्राबोरेट, सोडियम टेट्राबोरेट। जब बोर्ड एग्जाम में ऑप्शन वहां पे मिस्टेक हो जा रहा है, सोचो कितने बच्चों का तो वो काउंट ही नहीं होगा ना, वो तो काउंट ही नहीं हो पाएगा ना बच्चों। बोरॉन विकर्ण संबंध क्या दर्शाएगा? ये बाल गंगाधर इंडियन तिलक का जो सीन है बच्चों, बाल गंगाधर इंडियन तिलक, ये हमारा बोरॉन एल्यूमिनियम वाला पूरा का पूरा ये हो गया। और इसके बाद आता है काशी जी शंकर पार्वती, काशी जी शंकर पार्वती, जो कि हमारा कैल्शियम कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम स्टेनम, यानी कि हमारा क्या हो गया? टीन कहते हैं इसको। पी भी हो गया सीसा। अब बोरॉन विकर्ण, विकर्ण का मतलब क्या हो गया? तिरछा वाला। विकर्ण का मतलब क्या हो गया बच्चों? तिरछा वाला, समझ जाना। अरे भाई अच्छा, यहाँ पे हाँ तिरछा वाला। बोरॉन तिरछा किसके साथ जा रहा है? सिलिकॉन के साथ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा सही जवाब? सिलिकॉन का। उष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या हो जाता है? ग्रेफाइट होता है, बहुत अच्छा। कार्बन का सबसे अधिक प्रतिशत किसमें होता है बच्चों? ग्रेफाइट के अंदर होता है ना, ग्रेफाइट के अंदर होता है, हाँ ग्रेफाइट के अंदर ही। हीरे में कार्बन का प्रसंकरण, हीरा, हीरा में एक कार्बन अन्य कितने कार्बन से जुड़े होते हैं बच्चों? 4 कार्बन से। हीरा में एक कार्बन अन्य 4 कार्बन के साथ जो है बच्चों जुड़ा होता है। और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सिग्मा 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 सिग्मा,
टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया? 4 सिग्मा। 4 सिग्मा का मतलब क्या हो गया बच्चों? sp3, एक s का और 3 p का। sp3 ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कार्बनिक यौगिक में तत्व जरूर होना चाहिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड मस्ट कंटेन, भैया निश्चित रूप से होना चाहिए तो कार्बन होना चाहिए, क्योंकि नाम क्या है यौगिक का? कार्बनिक यौगिक, और कार्बनिक यौगिक में कार्बन होना ही चाहिए। इसके अलावा ये, इसके बिना ये हो ही नहीं सकता। हाँ, ये कह सकते हैं कि इसके अलावा नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, सल्फर होता है, ये सब होते हैं, परंतु कार्बन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक वर्ड लिखा है होना चाहिए, अंग्रेजी में आप इसको मस्ट कंटेन कहते हैं, जो कार्बन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन स्नेही इसमें कौन सा है? आप देख लीजिए सभी लोग, इलेक्ट्रॉन स्नेही वाला बात हो रहा है। कौन सा इलेक्ट्रॉन स्नेही? जिसके पास भैया जी इलेक्ट्रॉन वाली कहानी होगी। अब क्या क्या है? BF3 है, NH3 है, H2O है। क्या है? H2O। अच्छा, हो BF3 कहेंगे ना, BF3 पे, हाँ BF3 क्लियर। चले आगे, इलेक्ट्रॉन, यही सवाल 2 बार, एक ही सवाल 2 बार आ गया है। कार्बन कार्बन एकल बॉन्ड की लंबाई, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की लंबाई बच्चों हो जाती है 1.54 एंगस्ट्रॉन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड की लंबाई सबसे ज्यादा होती है। डबल बॉन्ड की इससे कम हो जाती है 1.34 एंगस्ट्रॉन, ठीक है। और सबसे छोटी होती है ट्रिपल बॉन्ड की, क्योंकि बंधन की बहुलता बढ़ने से बच्चों क्या हो जाता है? बॉन्ड की लंबाई घटने लग जाती है। सिंगल बॉन्ड लंबा होता है इन सब के तुलना में, ट्रिपल बॉन्ड से लंबा होता है थोड़ा डबल बॉन्ड। और सबसे यहां पे क्या पूछा है? कार्बन सिंगल, यानी कि सी सिंगल बॉन्ड, सी एकल बॉन्ड 1.54। अगला, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है बच्चों? 4। ये 2020 तक के सवाल में आता है। देखो इसमें भी क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट हो गया है। समुद्री जल में पाया जाने वाला तत्व आयोडीन होता है, ये सब पाया जाता है ना जी समुद्री जल में, बताओ पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? अब चलो स्पीड बढ़ाते हैं। अब देखो हमारे पास सीएनजी में मुख्य रूप से क्या होता है भैया? अब बताइए सीएनजी में मुख्य रूप से क्या होता है? आप सब लोग जानते होंगे सीएनजी में मुख्य रूप से, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल। सर आज मेरा बर्थडे है, ओके वाह, नेटवर्क इशू है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, हाँ ठीक है, बढ़िया है। देखिए बर्थडे है तो हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतना पढ़ा देंगे और ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा? अरे ऐसे कैसे होगा? नहीं कैसे बनेगा मेरे भाई? ना बनने का सवाल ही नहीं है।